आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे कम से कम समय में अपने पैसे को ग्रो या फिर डबल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 10 दिन में या 20 दिन में या फिर 1 महीने में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। ऐसा हो भी नहीं सकता। और अगर आपको ऐसा कोई ऑफर देता है तो आप तुरंत वहाँ से भाग जाइए, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, आज की पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप पहले 10 साल में अपने पैसे को डबल करते तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का यूज करके आप 5 साल में ही अपने पैसे को डबल कर लेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न को डबल कर सकते हैं विद प्रूफ और 0% रिस्क पर भी। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें ये तो पता है कि अगर पैसा ग्रो करना है तो इन्वेस्ट तो करना ही होगा। देखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी या नहीं, और होगी तो कितनी, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक कि आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, और दूसरा आपने कहां पर इन्वेस्ट किया है। हम ये भी जानेंगे कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपके रिटर्न नॉर्मल से डबल हो जाएं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में क्या बेस्ट है और क्यों। आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि आपके पैसे को कई गुना तक बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि शायद कंपाउंडिंग कर देती। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही काम करती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी करती है, लेकिन कंपाउंडिंग को आपका पैसा ग्रो करने के लिए समय लगता है। जैसे कि मिनिमम 5 साल तो कंफर्म है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये कंपाउंडिंग का ग्राफ है। ये 6 से 7 सालों तक कोई खास इंक्रीज नहीं दिखाता आपकी इन्वेस्टमेंट में, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एक शार्प इंक्रीज दिखाता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम से कई गुना तक बढ़ जाती है। तो ये एक बेसिक तरीका है आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल करने का। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टाइम दें अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। तो चलिए अब हम दूसरा तरीका जान लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर डबल रिटर्न्स कमाने का, और वो है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। और वो हम आगे डिटेल में समझेंगे कि आप कैसे 0% रिस्क पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूएस कंपनी है XYZ, और मान लो आज से 12 साल पहले यानी 2011 में उस कंपनी के एक शेयर की कीमत $10 थी, और आपने उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लिए। क्योंकि उस समय $1 की कीमत लगभग 45 रुपए थी, और आपने 100 शेयर्स खरीदने के लिए $1000 यानी इंडियन रुपीज के हिसाब से 45,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो हम रोस्ट केस लेकर चलते हैं कि उस XYZ कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं की, और आज भी उसके एक शेयर की कीमत $10 ही है, जो कि लगभग नामुमकिन है। फिर भी हम मानकर चलते हैं कि उसने कोई भी ग्रोथ नहीं। तो उस समय $1 की कीमत थी 45 रुपए, और आज यानी 2023 में $1 की कीमत लगभग 82 रुपए है। तो अब अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं यानी $1000 को, तो आज आपके अकाउंट में 82,000 रुपए होंगे, वो भी जब आपकी कंपनी XYZ ने कोई भी ग्रोथ नहीं की। डॉलर्स 12 साल में 45 से बढ़कर 82 रुपए पहुंच गया है, जो कि अपने आप में ही 80% का रिटर्न देता है, यानी 6.5% एवरेज एनुअल रिटर्न देता है। और अब बात करते हैं रिस्क को कैसे जीरो करना है। देखिए, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और आपने सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बारे में तो सुना ही होगा। सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज होती हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिखती हैं या सबसे जल्दी ग्रो हो रही होती हैं। और ऐसे ही निफ्टी 50 में भी नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो कि समय के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। और अगर ये ग्रो होती हैं तो समझो कि मार्केट ग्रो हो रहा है। और सेम यही चीज यूएस स्टॉक मार्केट में भी होती है। और जैसे इंडिया में NSE BSE है, वैसे ही यूएस में नेस्डैक और NYSE होते हैं। और नेस्डैक में सेंसेक्स निफ्टी की तरह नेस्डैक 100 होता है, जिसमें यूएस की टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जिनमें गूगल, फेसबुक, एप्पल भी शामिल है। तो नेस्डैक 100 में इन्वेस्ट करना निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने जैसा है, क्योंकि नेस्डैक 100 में वो ही कंपनीज आती हैं जो कि सबसे बेटर परफॉर्म कर रही होती हैं। और नेस्डैक ने पिछले 10 से 15 सालों में 14% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और एनुअली रुपया 5% से गिरता जा रहा है। और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग आपके पैसे को इंक्रीज करती जाएगी, जिससे कि आप 20 से 24% का रिटर्न आसानी से जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% रिस्क पर। आप यूएस स्टॉक में पैसिव म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हम पैसे तो पैसिव फंड्स में रुपीज में डालेंगे, तो हमें रुपए की घटती वैल्यू और डॉलर्स की बढ़ती वैल्यू का फायदा कैसे मिलेगा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप पैसे रुपयों में फंड को देते हैं, बाद में फंड मैनेजर उसे डॉलर्स में कन्वर्ट करके या डॉलर्स के हिसाब से ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। पैसे यूएस कंपनीज में डॉलर्स के रूप में ही इन्वेस्ट होते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।